We want to look today at the origin of evil in a universe created by God. आज हम ये देखना चाहते हैं कि दुष्टता या बुराई का स्रोत कहाँ था, शुरुआत कैसे हुई एक ऐसे विश्व में जिसको निर्माण परमेश्वर ने किया था। There would have been no evil in this universe if इस पूरे विश्व में कोई बुराई नहीं होती अगर God had not given freedom of will to any of his created beings. अगर परमेश्वर ने अपने किसी भी जिस सृजे हुए व्यक्ति को बनाया, अगर उन्हें आज़ादी की स्वतंत्रता चुनाव नहीं दिया होता, चुनाव की स्वतंत्रता या चुनाव की आज़ादी नहीं दी होती, तो इस संसार में कोई बुराई ही नहीं होती। The planets, for example, are incapable of doing evil. उदाहरण के तौर पर जो ग्रह होते हैं वो बुराई करने के लिए असक्षम है। The trees that grow automatically according to God's laws are incapable of doing evil. जो पेड़ अपने आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार बड़े होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वे असक्षम है बुराई करने में। But then the planets are incapable of doing any moral good either. पर उसी के साथ साथ ये जो ग्रह है वे कोई भी नैतिक तौर पर अच्छा काम करने के लिए भी असक्षम है। They have no moral nature. क्योंकि उनके अंदर कोई नैतिक स्वभाव नहीं है। So if God had made the universe full of created beings without freedom of choice, और इसलिए अगर परमेश्वर एक पूरा विश्व ऐसे बना था, ऐसे सृजे हुए लोगों से जिनके पास चुनाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो then there would be no good or evil in the universe. फिर इस विश्व में ना ही कोई भलाई होती ना ही कोई बुराई होती, And it would have been pretty boring. और ये बहुत उबाऊ भी होता। Imagine a universe where it's just Father, Son and Holy Spirit and just a lot of planets and stars and galaxies floating around in space. सोच कर देखिए एक ऐसे विश्व को जहाँ केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है और उसी के साथ साथ बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं जो केवल इस आकाश में यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं। It would be like a billionaire who's got a lot of property but no children. ये बिल्कुल वैसे होता जैसे एक बहुत बड़ा अरबों खरबपति है, करोड़पति है, जिसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद है पर उसके कोई बच्चे नहीं हैं। No workers, nothing. उसके पास काम करने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं, Just machines doing everything. केवल उसके पास कुछ मशीन्स हैं, कुछ उपकरण हैं, यंत्र है जो उसके लिए सब काम करते हैं। It would be pretty boring. और ये उस व्यक्ति के लिए बहुत उबाऊ बन जाएगा। God in his great wisdom created beings with freedom of will, and long before he created the first man and woman, Adam and Eve, he created millions of angels. और परमेश्वर ने अपने महान बुद्धि में ऐसे लोगों को बनाया, ऐसे चीज़ों को बनाया जिनके अंदर चुनने की या चुनाव करने की स्वतंत्रता या आज़ादी थी, और पहला मनुष्य और पहली स्त्री बनाने के कई समय पहले उसने करोड़ों स्वर्गदूतों को भी बनाया। The man and woman whom he created were superior to the angels in the sense that they had the ability to be able to receive God's nature and manifest his image. जिस मनुष्य और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया वे स्वर्गदूतों से बेहतर इस तरीके से थे, या इस चीज़ में वे स्वर्गदूतों से बेहतर थे कि उनके अंदर ये क्षमता थी कि वे परमेश्वर के स्वभाव को स्वीकार करें और परमेश्वर की उसकी जो प्रतिमा है उसे वे प्रकट कर सके, उसके स्वभाव को प्रकट कर सकें। We don't know too many details about the angels, but we do know they have freedom of choice. हमें स्वर्गदूतों के बारे में कई बातें नहीं बताई गई है, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि उनके पास चुनाव करने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। And they are created to be servants to do God's will as he commands them. और उन्हें बनाया गया है कि वे सेवक बने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। Well, one of the angels
We don't know his name. His name is not clearly mentioned, though he's commonly known as Lucifer. और उनमें से एक स्वर्गदूत, हम उसका नाम तो नहीं जानते, पर आमतौर पर उस स्वर्गदूत को लूसीफर के नाम से जाना जाता है, Which just is referring to his shining being. He was a shining person. और लूसीफर इस नाम का तात्पर्य है कि वो एक उसके अंदर किसी प्रकार का एक तेज था, चमकने वाला वो एक व्यक्ति था। But that's not probably what he was known as. His name is not known. पर उसका नाम वाकई में लूसीफर नहीं था, ये उसके नाम को हम नहीं जानते। But he was the leader of the angels. पर वो सब स्वर्गदूतों का मुखिया था। He was the one who led the angels in their worship of God. वो स्वर्गदूतों का अगुवा था, वो स्वर्गदूतों की अगुवाई करता था परमेश्वर की आराधना करने में। And very soon he decided that he wanted people to worship him. और बहुत जल्दी उसने ये तय किया कि वो चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें। He wanted to take the place that God had. वो उस जगह को लेना चाहता था जो परमेश्वर की थी। He was the highest created being in the universe, leading the angels in the worship of God. But वो इस संसार का सबसे ऊंचा सृजा हुआ व्यक्ति था और वो इस सब स्वर्गदूतों की अगुवाई करता था परमेश्वर की आराधना करने में। because he had freedom of choice, पर क्योंकि उसके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता थी, इसलिए he could choose to obey or disobey. वो ये चुनाव कर सकता था कि वो या तो आज्ञा माने या तो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहे। He was tremendously gifted. God had given him numerous abilities and gifts, more than what man has. और उसके पास बहुत ज़्यादा वरदान दिया हुआ वो व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कई क्षमताएं दी थी, कई वरदान दिए थे, और मनुष्य के पास जितने होते उससे भी ज़्यादा। What fallen man has anyway. और जो मनुष्य का पतन हो चुका है उससे तो ज़्यादा ही वरदान उसे मिले थे। And this made him puffed up. He was puffed up because of his wisdom, intelligence, his beauty, and his position. और इन सारी चीज़ों ने उसे घमंड से भर दिया। वो घमंड से फूल गया उसके बुद्धि की वजह से, उसके ज्ञान के वजह से, उसकी सुंदरता की वजह से और उसके औहदे की वजह से। In the book of Ezekiel, in chapter 28, we read about him. हम यहेजकेल की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय में इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। In the early chapters of Genesis, we don't read anything about the devil. He just all of a sudden appears in Genesis chapter 3. उत्पत्ति के पुस्तक के पहले कुछ अध्यायों में हम बिल्कुल भी शैतान के बारे में नहीं पढ़ते। वो अचानक से उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में प्रकट होता है, To tempt Adam and Eve. और जहां वो आदम और हवा को प्रलोभित करता है। Well, he didn't start existing from nothing. अब उसका अस्तित्व शून्य से तो नहीं शुरू हुआ। He was obviously created. There's निश्चित तौर पर वो बनाया हुआ या सृजा हुआ एक प्राणी है। nothing in this universe that's not created. इस पूरे विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बनाया नहीं गया या सृजा नहीं गया। Father, Son, and Holy Spirit is the only ones who existed from all eternity. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यही है जो समस्त अनंत काल से उनका अस्तित्व रहा है। But the angel, this angel was created, पर ये जो स्वर्गदूत है इसे बनाया गया था, सृजा गया था। head of the angels. ये स्वर्गदूतों का मुखिया था। And his fall is not described in the early chapters of Genesis because और उसका जो पतन है, इस स्वर्गदूत के पतन की बात उत्पत्ति के पहले अध्यायों में इसलिए नहीं दी गई, उसका वर्णन इसलिए नहीं किया गया the Bible was written to describe man's history. क्योंकि बाइबल लिखा गया था मनुष्य के इतिहास को बताने के So लिए। it doesn't begin with the devil, it begins with man's history. और इसलिए उसकी शुरुआत शैतान के इतिहास से नहीं बल्कि मनुष्य के इतिहास से होती है। That's the only reason why it doesn't come there. And God revealed this truth later on to 2 of his prophets. और यही कारण है कि उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों में ये बातें नहीं लिखी गई, और परमेश्वर ने बाद में इस सत्य को अपने 2 भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया। How this angel became the devil. कैसे यह स्वर्गदूत शैतान बन गया, And that's described in Ezekiel 28 and Isaiah 14. और इसका वर्णन यहेजकेल उसके 28 अध्याय और यशायाह उसके 14 अध्याय में किया गया है।
And some of you who are Christians may have read this already, but there are certain lessons we can learn from this for ourselves. और आप में से जो मसीह हो शायद आपने इससे पहले भी सुना होगा या पढ़ा होगा, पर इसमें से कुछ पाठ है जो हम अपने आप के लिए सीख सकते हैं। When we see how this perfect angel became a devil. जब हम इस बात को देखेंगे कि कैसे ये सिद्ध स्वर्गदूत शैतान बन गया। In Ezekiel 28, we read here, the Lord speaks a word to the king of Tyre, verse 12. यहेजकेल उसके 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहाँ परमेश्वर सोर के राजा के विषय में कुछ कह रहा है, उससे कुछ कह रहा है 12वें वचन में। And this was really the devil who was living inside this human king. अब वाकई में यह शैतान था जो इस मानवीय राजा के अंदर रहता था या जीता था। And the Lord speaks to the devil just like when a person is demon possessed, you speak to the demon inside that person. और परमेश्वर यहाँ उस व्यक्ति से बात करता है या शैतान से बात करता है, बिल्कुल जैसे जब कोई व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रस्त होता है तो आप उस दुष्ट आत्मा से बात कर रहे हो जब आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो तो। So he speaks to this king of Tyre, which is the devil, और यहाँ वो सोर के राजा से बात कर रहा है जो कि शैतान है, and says, you had the seal of perfection. और वो उसे कहता है कि तेरे पास तू जो सिद्धता की मोहर तेरे पास थी। Now obviously a human king didn't have a seal of perfection. अब ये बिल्कुल साफ बात है कि कोई भी मानवीय जो राजा है उसके पास ये सिद्धता की मोहर नहीं होती। Full of wisdom and perfect in beauty, you were in Eden, the garden of God. और इंग्लिश में लिखा है सिद्धता की मोहर, हिंदी में लिखा है तू तो उत्तम से भी उत्तम, और फिर बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर और परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। No king of Tyre was ever in Eden, the garden of God. This is कोई भी सोर का राजा अदन के बगीचे में, जो परमेश्वर के उस अदन के बगीचे में नहीं था। obviously referring to a spirit being that was dwelling inside that earthly king. ये निश्चित तौर पर किसी एक आत्मा के बारे में बात कर रहा है जो उस मानवीय राजा के अंदर रहता था। And so we learn here that this angel originally was in the Garden of Eden. और यहाँ से हम सीखते हैं ये जो स्वर्गदूत है वो सबसे पहले वो उस एदेन के बगीचे में था। Not the Garden of Eden that we read of in Genesis 3. हम उस एदेन के बगीचे की बात नहीं की जा रही जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में है, But the original Garden of Eden which God created in Genesis 1. पर जो पहला या असली जो एदेन का बगीचा था जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में निर्माण किया। Verse 1 where it उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन says in the beginning God created the heaven and the earth. जहाँ लिखा है कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। And whatever God creates is always perfect. और जो भी परमेश्वर जिसे बनाता है वो हमेशा सिद्ध होता है। God never creates anything in stages. परमेश्वर कभी भी चीजों को ऐसे अलग अलग पड़ाव में नहीं बनाता। Like some people teach in evolution. जैसे कुछ लोग एवोल्यूशन जो होता है या एवोल्यूशन में जिसे पढ़ाते हैं वैसा नहीं करता परमेश्वर। That God made man in stages, first as an animal and then as a man. It's a lot of rubbish. और जैसे कुछ लोग ये भी सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर ने मनुष्य को एक जानवर के तौर पर बनाया फिर उसे मनुष्य बनाया, और ये जो क्रमागत उन्नति के थियरी में सिखाया जाता है, पर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल कचरा है। And there are some people who teach that God made the earth also in stages. In Genesis chapter 1 verse 2 it was dark and empty and shapeless. He made it like that and then made it beautiful in the rest of that chapter. It's not true. The rest. और कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 वचन में पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को भी परमेश्वर ने अलग अलग पड़ाव में बनाया, क्योंकि उत्पत्ति पहले अध्याय 2 वचन में पहले पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी और उस पर अंधियारा था, और फिर परमेश्वर ने उसे बेहतर करना शुरू किया और बनाना शुरू किया। The chapter we read that God made. The word used is M-A-D-E, made. Whereas in the first verse of Genesis it is created. और हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक के पहले अध्याय के 2 वचन से आगे लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया, बल्कि उत्पत्ति के पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि उसने सृष्टि की। But in the second verse of Genesis you read the earth became. That's how और फिर 2 वचन में आप पढ़ते हो कि पृथ्वी बन गई। I understand it. और हम उसे इसी प्रकार से समझ सकते हैं। Empty,
dark, shapeless. How did it become like that? और फिर पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारा उस पर छा गया। पर कैसे पृथ्वी ऐसे बन गई? Because something happened between those two verses, and that was the fall of Satan. क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय और दूसरे वचन के बीच में ऐसा कुछ हुआ और वो था शैतान का पतन। And that's described here. And that at that time in Genesis 1:1 there was an Eden. और उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में भी एदेन था और इसी का वर्णन यहाँ यहेजकेल में किया गया है, which was probably remade again for Adam to dwell in. और शायद उस बगीचे को फिर एक बार परमेश्वर ने बनाया ताकि आदम वहां रह सके, as we read in chapter 2 and chapter 3 of Genesis. But in the original Eden, the garden of God, here was this beautiful angel. और आदम को रहने के लिए उत्पत्ति 2 और 3 में, पर जो पहला एदेन का बगीचा था वहां ये सुंदर स्वर्गदूत था, The head of the angels, स्वर्गदूतों का मुखिया, and he was perfect in wisdom, perfect in beauty, and he was anointed, verse 14. और यहाँ लिखा है कि वो बुद्धि से भरपूर था, वो सर्वांग सुंदर था, और 14वां वचन कहता है कि वो अभिषिक्त भी था। He was a cherub, anointed and placed by God on his holy mountain. वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था और परमेश्वर ने उसे ठहराया था या बनाया था कि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहे। 14वां वचन, He was blameless. Ezekiel 28 verse 15 says he was blameless in his ways from the day he was created. और 15वां वचन कहता है यहेजकेल 28 उसका 15 कि जिस समय से उसे बनाया गया था वो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। He was created. उसे बनाया गया था Until unrighteousness was found in him. उस दिन तक जिस दिन तक उसमें कुटिलता न पाई गई या अधार्मिकता न पाई गई। And he sinned and he was cast down from the mountain of God. And the reason for his sin is also mentioned here in verse 17. और उसने पाप किया और परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उसे उतार दिया गया या नीचे फेंक दिया गया, और उसके पाप का कारण क्या था वो भी 17 वचन में लिखा है। His heart was lifted up, he became proud. उसका हृदय फूल गया, वो घमंड से भर गया Because of his beauty उसके सुंदरता की वजह से and because of his wisdom. और उसके बुद्धि की वजह से। So there we see that the first sin that raised its ugly head in this beautiful universe, और यहाँ हम देखते हैं कि पहला पाप जिसने अपने गंदे सिर को उठाया इस सुंदर से विश्व में जिसको परमेश्वर ने बनाया, that God created, was pride. और जिस विश्व को परमेश्वर ने बनाया उसमें जो पहला पाप था वो घमंड था। Pride is the root of all other sins that came later. घमंड उन सारे अन्य पापों की जड़ है, जो सारे अन्य पाप बाद में आए उनकी जड़ है घमंड। This was the first one. ये पहला पाप था। There was nothing called sin in the world till that time, but उस समय तक संसार में पाप ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। wherever you give a person freedom of choice and a free will, there's always the possibility that the person can become proud. पर जब भी आप किसी व्यक्ति को चुनाव की आज़ादी दोगे, चुनाव की स्वतंत्रता दोगे और एक स्वतंत्र इच्छा दोगे, तो हमेशा ये संभावना होगी कि वो व्यक्ति घमंडी हो जाए Or commit any other crime. या वो व्यक्ति दूसरा कोई अपराध कर बैठे। The moment you give a person free will, there's freedom of choice to either obey God or disobey God. जिस क्षण आप मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता देते हो, उसके पास चुनाव होता है या तो परमेश्वर की आज्ञा माने या परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहे। And so he became proud, lifted up in his heart because of his wisdom and his beauty. और वो घमंडी हो गया और अपने हृदय में फूल गया अपने सुंदरता की वजह से, अपने बुद्धि की वजह से। He thought he was somebody very important, and of course he was important. उसे ऐसा लगने लगा कि वो कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और हाँ वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था। But he began to think of himself as more important than God had made it. पर वो ऐसा सोचने लगा कि वो परमेश्वर ने उसे जितना बनाया उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। And God brought him right down. और परमेश्वर ने उसे बिल्कुल नीचे लाया। The other passage of scripture that deals with Satan is in Isaiah chapter 14. और एक दूसरा बाइबल का अध्याय जो शैतान का वर्णन करता है वो है यशायाह उसका 14वां अध्याय। In Isaiah chapter 14 you read about the same person, and certain other details are mentioned about him. और यशायाह 14 में आप इसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो और इसके बारे में कुछ और बातें लिखी है।
where we read that he is called in verse 12 the star of the morning. और यहाँ यशायाह 14 में लिखा है कि वो भोर का चमकने वाला तारा था। Isaiah chapter 14 verse 12. यशायाह उसका 14वां अध्याय 12वां वचन। Hallel or shining one, or it's from this verse that they get the word Lucifer, which is probably a Latin word. और यहाँ से उसे वो हेलेल भी कहा गया है या भोर का चमकने वाला तारा कहा गया है, और यहीं से लूसीफर ये शब्द आता है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, referring to the star of the morning, the son of the dawn. और ये भोर के चमकने वाले तारे को बताता है, या जो भोर का जो सूर्य है उसके बारे में ये बात कर रहा है। You've been cut down to the earth, you have weakened the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. और तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, क्योंकि 13वां वचन तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। You see, this is what this Lucifer, this shining star, this head of the angels, said in his heart. और देखिए यही बात लूसीफर ने, या भोर का तारा, या जो स्वर्गदूतों का मुखिया था, इस व्यक्ति ने अपने मन में इस बात को कहा, I will raise my throne above the stars of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। I will sit on the mount of the assembly. I will ascend. I will make myself, verse 14, like the Most High. और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14वां वचन, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। He wanted to become like God. वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। He wanted to exalt himself above even God. वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करना चाहता था, ऊंचा उठाना चाहता था। And that's why he was cast down and will finally end up in hell. और इसी वजह से वो नीचे फेंक दिया गया और उसका अंत नरक में होगा। Now, this is how sin came. अब पाप इसी प्रकार से आया। When a created being was not satisfied with the position God had given him, जब एक सृजा हुआ व्यक्ति उस ओहदे से संतुष्ट नहीं था, उस जगह से संतुष्ट नहीं था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, there's a boundary God had drawn around him, और एक सीमा थी जो परमेश्वर ने उसके आसपास बना के रखी थी, and he wanted to go outside that boundary. और वो उस सीमा के बाहर जाना चाहता था, Discontentment. और वो असंतुष्ट था। He was not satisfied with the position he had. He wanted something more. जो औदा जो स्थान परमेश्वर ने उसे दिया था उससे वो संतुष्ट नहीं था, वो और भी कुछ चाहता था। He was proud of his wisdom, वो अपने बुद्धि के बारे में घमंडी था, his beauty, उसकी सुंदरता के बारे में, and it lifted up his heart and he fell and became the devil. So और उससे उसका हृदय फूल गया और वो घमंड से भर गया और वो गिर के शैतान बन गया। we see here is that pride can turn an angel into a devil in a moment. और यहाँ हम ये देखते हैं कि घमंड जो है वो एक स्वर्गदूत को एक शैतान में एक क्षण में तब्दील कर सकता है, एक क्षण में उसे स्वर्गदूत से शैतान बना सकता है। It didn't take long. In a moment he became the devil. उसे लंबा समय नहीं लगा, एक क्षण में वो शैतान बन गया, And it came through pride. और वो घमंड के द्वारा आया। And so it's important for us to see that, और हमारे लिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, because pride can ruin a person even today in क्योंकि घमंड आज भी एक व्यक्ति को वैसा ही नाश कर सकता है, exactly the same way. बिल्कुल इसी तरीके से किसी व्यक्ति का घमंड नाश कर सकता है। The other thing we see here is discontentment. दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं, असंतुष्ट होना। He was unhappy with the boundary God had drawn around him. वो बिल्कुल नाखुश था, असंतुष्ट था जो सीमा परमेश्वर ने उसके आसपास बनाई थी उससे। It was a very huge boundary because all the angels were subject to him. अब परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द बहुत ही बड़ी सीमा रखी थी। क्यों? क्योंकि सारे स्वर्गदूत उसके प्रति अधीन थे। He was the head of the angels. वो स्वर्गदूतों का मुखिया था। He was the highest of all created beings. सब बनाए हुए लोगों में या लोगों में वो सबसे ऊंचा था। And one would have thought, what more does a man want? और फिर कोई सोचेगा कि इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए? He's got position and he's got beauty, he's got wisdom. उसके पास औदा है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास सुंदरता है। What more does an angel want? अब इससे ज्यादा स्वर्गदूत को क्या चाहिए? But he was not satisfied. He was discontent even with
the tremendous amount of things God had given him. पर वो संतुष्ट नहीं था, वो असंतुष्ट था, इसके बावजूद कि परमेश्वर ने उसे इतनी सारी चीजें दी थी। What we learn from that is that discontentment can also make a beautiful angel into a devil. और यहाँ से हम ये सीखते हैं कि असंतुष्टि भी एक सुंदर स्वर्गदूत को एक शैतान बना दे सकती है In a moment. एक क्षण में। Pride or discontentment. घमंड या असंतुष्ट होना, Not being satisfied with what God has given you. आप संतुष्ट नहीं होते उससे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। And so we see here the danger of these two sins particularly. और हम यहाँ देखते हैं इन दो पापों का खतरा, Being विशेषकर discontent. असंतुष्ट होना। We find human beings all over the world discontent with what they have. हम देखते हैं कि इस पूरे विश्व में मनुष्य है जो असंतुष्ट है उनके पास जो है उसके साथ, Their financial resources, their उनके पास जो आर्थिक संसाधन है उससे वे असंतुष्ट है, looks. वो जिस तरीके से दिखते हैं उससे वे असंतुष्ट है। People are discontent with their house, they're लोग अपने घर से असंतुष्ट होते हैं, discontent with their wife, अपने पत्नी से असंतुष्ट होते their हैं, husband, अपने पति से, their job. And अपनी नौकरी से। the world is full of discontented people, and that's the reason why they're so miserable. और ये संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो असंतुष्ट है और इसी वजह से वे इतने अभागे महसूस करते हैं। They've got this character of the devil all over them. और उनके पास शैतान का ये चरित्र उनके अंदर आ गया है। Even though God has blessed them in so many ways, इसके बावजूद कि परमेश्वर ने उनको इतने अलग अलग तरीकों से आशीषित किया है, they are unhappy with something or the other. वो किसी न किसी चीज से नाखुश है। And that's what makes angels into devils. और वही स्वर्गदूतों को शैतान में बदल देता है। And that's what makes good men like devils. और वही अच्छे लोगों को शैतानों में तब्दील कर देता है। So pride and discontentment are the things that we see here as what ruined this beautiful angel. और हम देखते हैं कि घमंड और असंतुष्ट होना, इन दो चीजों ने इस सुंदर स्वर्गदूत को उसका नाश कर दिया। Can ruin you. और ये दो चीजें आपका भी नाश कर सकते हैं। And it says here, when he said, I'm going to exalt myself above the throne of God, और जब यहाँ लिखा है कि इस स्वर्गदूत ने कहा कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा, God said, I'm going to push you right down. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नीचे ढकेलने वाला हूँ। You see, this is something we discover in the New Testament is a law of God. अब ये हम देखते हैं कि नए नियम में भी ये परमेश्वर का एक नियम है That God lifts up those who humble themselves कि परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो अपने आप को नम्र करते हैं, and pushes down those who exalt themselves. और उन्हें नीचे ढकेलता है जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। And the first example of that is this Lucifer, the head of the angels. और इस नियम का, परमेश्वर के इस नियम का पहला उदाहरण है ये लूसीफर जो स्वर्गदूतों का मुखिया था। Pushed down by Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेला because he was so proud and he was discontent. क्योंकि वो इतना घमंडी था, वो असंतुष्ट था। And the opposite of this is what we see in our Lord Jesus Christ. और इसका बिल्कुल विपरीत हम अपने प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। So here we see sin came through pride और यहाँ हम देखते हैं कि पाप घमंड के द्वारा आया and discontentment और असंतुष्टि के द्वारा। through a created being wanting to exalt himself. जब एक सृजा हुआ व्यक्ति अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करना चाहता था, God pushed him down. परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेला। Sin came through pride. पाप घमंड के द्वारा आया। Salvation came through the opposite of this, through उद्धार इसके बिल्कुल विपरीत करने से आया, humility. नम्रता के द्वारा उद्धार आया। Here was an angel, a created being, wanting to exalt himself above the throne of God and make himself like God. यहाँ एक सृजा हुआ स्वर्गदूत था जो अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करना चाहता था और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहता था। That's how sin came. और इसी के द्वारा तो पाप आया। Salvation came by one who was God from all eternity, Jesus Christ, the Son of God. उद्धार आया उसके द्वारा जो परमेश्वर था, पूरे अनंत काल से जो परमेश्वर था, यीशु मसीह, Giving up that position of equality उसने उस परमेश्वर के तुल्य होने की जगह को छोड़ दिया या त्याग दिया
and coming to earth as a man, और इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया, giving up his access to the resources of God, परमेश्वर होने के नाते उसके जो अलग अलग उसके पास संसाधन थे, उन सारे चीज़ों को उसने अपने आप को उससे वंचित रखा, उन चीज़ों को छोड़ दिया, becoming an ordinary person, एक आम व्यक्ति वो बन गया, and humbling himself even after he became a man, और मनुष्य बनने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र किया, by being a servant to everybody, और सब लोगों का सेवक बन के उसने अपने आप को नम्र किया, ending up washing his disciples' feet. आखिरकार तो उसने अपने शिष्यों के पाँव धोए, And God exalted him to the highest position in the universe, not because he was the son of God, और परमेश्वर ने उसे पूरे विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर उसे ऊंचा किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, though he had every right for that, क्योंकि उसका तो हर हक था उस ओहदे पर होने का, but because as a man, Jesus Christ humbled himself and took the low place. पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा इसलिए किया, सबसे ऊंचा स्थान इसलिए दिया क्योंकि एक वो मनुष्य बनके यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और सबसे निचला स्थान लिया। So we have the operation of two spirits. और यहाँ हम दो आत्माओं को कार्य करते हुए देखते हैं। One is the spirit of Satan that's always trying to go up, and God एक तो शैतान की आत्मा है जो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है keeps pushing it down. और परमेश्वर उसे नीचे ढकेलता रहता है। And the other is the spirit of Jesus Christ that's always seeking to go down, and God exalts that spirit. और दूसरा है यीशु मसीह की आत्मा जो निरंतर नीचे जाने की कोशिश करती है और परमेश्वर ऐसे आत्मा को ऊंचा उठाता है। Now every human being in the world is influenced by one of these spirits. अब इस संसार का हर एक मनुष्य इनमें से किसी एक आत्मा से प्रभावित है। Christendom is full of people who are influenced by one of these spirits. मसीह जगत भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो इनमें से किसी एक आत्मा से प्रभावित है। Don't think that everybody who calls himself a Christian is taking the way that Jesus went of humbling themselves and going down all the time. If every Christian did that, ऐसा ना सोचे कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है वो इस आत्मा से प्रभावित है और वो अपने आप को नीचे ले जाता है और नम्र करता है। अगर हर एक मसीह ऐसा करता तो every Christian would be a spiritual Christian. हर एक मसीह एक आत्मिक मसीह बन जाता। Every church would be a spiritual church. हर एक कलीसिया आत्मिक कलीसिया बन जाती। But you and I know that's not true. पर आप और मैं जानते हैं कि ये सच नहीं है। All the problems, when I say all, I mean all. सारे समस्याएं, और जब मैं सारे कहता हूं तो हर एक समस्या, सब समस्याएं, All the problems that have come in every Christian's life, सब के सब समस्याएं, सारे समस्याएं जो किसी मसीह के जीवन में कभी आए होंगे, and in every family, किसी परिवार every में आए home, होंगे, किसी घर में आए होंगे, in every church, किसी भी कलीसिया की सब समस्याएं has its root and origin in pride. उस समस्या की जड़ और स्रोत घमंड में था। Wanting to lift oneself up, इस चाहत में कि वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, discontentment. और असंतुष्ट होना। That's what we learn from the story of Lucifer or whatever his name was and is becoming the devil. और यही हम सीखते हैं इस व्यक्ति की कहानी से, उसका नाम चाहे लूसीफर हो या जो भी हो, पर यह स्वर्गदूत जो शैतान बन गया, इस कहानी से हम ये सीखते हैं। We see the same thing with Adam और हम यही बात आदम के साथ देखते and हैं, Eve. आदम और हवा। God drew a boundary around Adam and Eve in the परमेश्वर ने आदम और हवा के आसपास इर्द गिर्द एक सीमा बनाई थी Garden of Eden उस एदेन के बगीचे में, and said, every tree here you can eat of, और परमेश्वर ने कहा यहाँ हर एक जो पेड़ है तुम उससे खा सकते हो, except one. एक ही पेड़ है जिससे नहीं खाना है। So it was a huge area that is bounded by that circle, और इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्र था उनके सीमा के अंदर, and only one tree was outside. केवल एक ही पेड़ था जो उस सीमा के बाहर था। That was very easy. और ये तो बहुत आसान था। I mean, if the circle was so small that God had put only one tree inside,
and told Adam and Eve, there are thousands of trees there, but you can't eat any of them, just eat one of these. और सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर सीमा को बहुत छोटा बना देता और एक ही पेड़ की अनुमति देता कि केवल इसी पेड़ के फल को खाओ, बाकी हजारों पेड़ जो बाहर है इस बगीचे में उसको छूना नहीं, उसके फल को नहीं खाना, Well, that would have been tough perhaps. फिर ये बहुत कठिन हो जाता शायद। But it was so easy. पर इनके लिए बहुत आसान था। There were thousands and thousands of beautiful trees there with fruit and everything else. वहाँ हजारों हजारों सुंदर पेड़ थे जिन पर अच्छा फल लगा हुआ था। One tree outside, and the best tree of all was within the circle. The tree और केवल एक ही पेड़ उस सीमा से बाहर था, और सबसे मुख्य बात तो सबसे बेहतर पेड़ उनकी सीमा के अंदर था, of life. जीवन का वृक्ष। That was right in the middle of that circle. ये तो उस उनके सीमा के बिल्कुल बीचों बीच था, The best of all. सबसे बेहतर पेड़। And the tree of knowledge of good and evil was outside the circle. और जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो उस उनके सीमा के बाहर था। And Adam was discontent. He was not happy with the boundary God drew around him. Adam और and आदम असंतुष्ट था, आदम और हवा असंतुष्ट थे उस सीमा के साथ जो परमेश्वर ने उनके इर्द गिर्द बनाई थी। And that is how sin came. The और इसी के द्वारा पाप आया। same poison that made that angel into a devil made this beautiful man that God had created into a sinner in a moment. वही जहर जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान में बदल दिया, उसी जहर ने इस मनुष्य को भी जिसे परमेश्वर ने बनाया था एक क्षण में उसे गिरा दिया। What was it? और वो क्या था? Discontent with the boundary God had drawn around him. उस सीमा से असंतुष्ट होना जो परमेश्वर ने उसके आसपास बनाई है। Same sin as Lucifer had. ये वही पाप था जो लूसीफर के अंदर था। And it can happen to you. और ये आपके साथ भी हो सकता है। You can call yourself a Christian, born again, whatever you like, but if आप अपने आप को मसीही बुलाओ या नया जन्म पाए हुआ मसीह बुलाओ, जो चाहे वो बुलाओ, you're discontent, you're going to be like the devil. पर अगर आप असंतुष्ट हो तो आप शैतान के समान बनोगे। In your character and behavior, you continue like that, you'll end up with the devil for all eternity. अपने चरित्र में, अपने बर्ताव में अगर आप वैसे ही जारी रहे तो आप अंत में शैतान के साथ ही पूरे अनंत काल बिताओगे। Whatever you call yourself. फिर आप अपने आप को चाहे कुछ भी क्यों ना बुला लो। The other thing is pride. दूसरी बात है घमंड। Adam and Eve were proud to think that they could defy God. आदम और हवा जो थे वे घमंडी थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रह के उसके विरुद्ध जाके and escape without facing the consequences. और वे बच जाएंगे बिना किसी उनको उस बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा या उन्हें उसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। It told them, don't eat of that tree. परमेश्वर ने उनसे कहा था कि उस पेड़ से नहीं खाना। And they were shaking their fist at God, as it were. और मानो वो अपने हाथ को, मुट्ठी को प्रभु के सामने हिलाकर कह रहे थे, What do you mean we can't eat of that tree? We're going to do it. और मानो वे प्रभु से कह रहे थे, प्रभु तेरा क्या मतलब है जब तू हमें कहता है कि हम नहीं खा सकते, हम वो खाने वाले हैं। Isn't that arrogance? क्या ये घमंड नहीं है क्या? When a father tells his little son, don't do that, son, जब एक पिता अपने छोटे बेटे से कहता है कि बेटा वो नहीं करना, and the son turns around and says, I'm going to do it. और वो छोटा बेटा पीछे मुड़कर कहता है कि नहीं पापा मैं ये करने ही वाला हूँ, What is that? ये क्या है? That's pride and arrogance. ये घमंड है, ये अभिमान है। Exactly what Adam and Eve did. और यही बात आदम और हवा ने की। God told them, don't eat of that tree, and they said, who do you think you are? We're going to do it. परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस पेड़ से मत खाओ, और उन्होंने परमेश्वर से मुड़कर कहा, प्रभु तुझे क्या लगता है, तू कौन है, हम जो चाहे हम वही करेंगे। That pride, that poison was injected into them by the devil. वही घमंड, वही अभिमान या वो जो जहर था वो उनके अंदर शैतान ने डाला था। And that's why this spirit of pride is so evil. और इसी वजह से घमंड की आत्मा इतनी दुष्ट है। It's pride, discontentment, and we could also say rebellion against authority. और इसलिए हम कह सकते हैं घमंड, असंतुष्ट होना, उसी के साथ साथ अधिकार के खिलाफ बलवा करना। God was an authority over Lucifer. परमेश्वर लूसीफर के ऊपर अधिकार में था, Only authority over him. और लूसीफर के ऊपर इकलौता अधिकार था केवल परमेश्वर। He rebelled against that authority. उसने उस अधिकार के खिलाफ बलवा किया I don't want any authority over me. और उसने कहा मुझे अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर कोई अधिकार नहीं चाहिए।
The same thing Adam and Eve did. You और यही बात आदम और हवा ने भी की। find the sin is absolutely the same because the poison that was injected into Adam and Eve was from the devil. और इन दोनों का पाप बिल्कुल एक सा ही था, क्योंकि ये जहर जो है आदम और हवा में शैतान ने ही डाला था। So they rebelled against authority. और इसलिए आदम और हवा ने भी अधिकार के खिलाफ बलवा किया। The authority that God had over Adam and Eve. जो अधिकार परमेश्वर का आदम और हवा के ऊपर था, उसके खिलाफ उन्होंने बलवा They किया। rebelled against it and said, we're not going to listen to you. उसके खिलाफ बलवा करके उन्होंने कहा, नहीं, हम तेरी बात नहीं मानने वाले प्रभु। Now in the human race, all around us, we have human beings who commit all these three sins. अब मनुष्य जाति में हमारे आसपास हम हर जगह देखते हैं ऐसे लोगों को जो ये तीनों पाप कर रहे हैं। Pride, lifting themselves up above others. घमंड मतलब अपने आप को ऊंचा उठाना, दूसरों से भी ऊपर ऊंचा उठाना। And discontentment with their lot in life. और असंतुष्ट होना, प्रभु ने जो भी उन्हें दिया है अपने जीवन में उससे असंतुष्ट होना। Complaining, grumbling. Why is complaining and grumbling so serious? Because शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। क्यों शिकायत करना और कुड़कुड़ाना इतना गंभीर है? it is an expression of discontent. It's a sin of Lucifer. क्योंकि वो असंतुष्टि को व्यक्त करने का पाप हुआ जो लूसीफर का पाप था। And rebellion against authority. Children rebel against parents. और अधिकार के खिलाफ बलवा करना, जैसे बच्चे माता पिता के खिलाफ बलवा करते हैं। And students rebel against teachers. और जैसे विद्यार्थी शिक्षकों के खिलाफ बलवा करते हैं। Workers rebel against their masters. और काम करने वाले जो है वो अपने अधिकारियों के खिलाफ, अपने स्वामियों के खिलाफ बलवा करते हैं। And that's why it's so important, if you're a Christian and you've got children, to teach them to submit to authority. इसी वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप एक मसीही हो और आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को अधिकार के प्रति अधीन होना सिखाना। Because if they don't learn that, the poison of the devil is going to destroy them all through life. क्योंकि अगर वे उस पाठ को नहीं सीखते तो शैतान का जो जहर है वो उनको अपने जीवन भर उनका नाश करते रहेगा। And that's why it's so important that parents teach their children to listen to them. और इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों को सिखाए कि वे इनकी बात माने। It's a very serious thing when a child does not listen to his father and mother at home. और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है जब एक बच्चा अपने घर पर अपने माता पिता की बात नहीं मानता। When he doesn't listen to his teachers. जब वो अपने शिक्षकों की बात नहीं मानता। In school. स्कूल में। When he doesn't, as he grows up, submit to his masters at work. और जब वो बड़ा होता है तो अपने काम के जगह जो उसके स्वामी होते हैं, जो उसके बॉस होते हैं, उनके प्रति वो अधीन नहीं होता। So we see it's very serious. और इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत गंभीर है। That's why it's so important. If we can recognize these sins which made an angel into the devil. इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस बात को पहचान पाएंगे कि इन पापों ने एक स्वर्गदूत को एक शैतान में बदल दिया। Let me repeat them. Pride, discontentment, and rebellion against authority. मैं फिर एक बार इन तीनों को दोहराना चाहूंगा। घमंड, असंतुष्ट होना और अधिकार के खिलाफ बलवा करना। And that's why when Jesus came, he did exactly the opposite. He always humbled himself throughout. इसी वजह से जब यीशु आया उसने बिल्कुल इसके विपरीत किया। उसने अपने जीवन भर अपने आप को नम्र किया। His 33 years on उसके पृथ्वी के 33 वर्षों तक उसने अपने आप को नम्र किया। He was always content with his lot in life. When he had no place to lay his head during the 3.5 years of ministry, he never had a complaint. वो हमेशा उसके पास अपने जीवन में जो भी था उससे यीशु संतुष्ट था। उन 3.5 वर्षों की सेवकाई के समय जब उसके पास अपना सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। We read in John chapter 8 verse 1, when everybody went to their own house, Jesus went and slept under the trees in the Mount of Olives, and he had no complaints. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, जब हर कोई अपने अपने घर लौट गया तो यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाकर वहाँ पेड़ों के नीचे सोया और उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। He was happy with that very limited lot in life. He grew up in a very poor home. उसके पास जो बहुत कम था अपने जीवन में, उसी से खुश था यीशु। वो एक बहुत गरीब घर में बड़ा हुआ था। And he never had any complaint. और उसके मन में कोई शिकायत कभी नहीं थी। And he submitted to authority. और वो अधिकार के प्रति अधीन भी हुआ। We read in Luke chapter 2 that he submitted to Joseph and Mary, who were very imperfect. हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के प्रति अधीन हुआ जो बहुत ज्यादा असिद्ध थे। Here was an angel
Lucifer could not submit to the perfect authority of God. यहाँ एक स्वर्गदूत लूसीफर था जो परमेश्वर के सिद्ध अधिकार के प्रति अधीन न हो पाया, And here we find Jesus submitting to an imperfect authority like Joseph and Mary. और यहाँ हम यीशु को देखते हैं जो एक असिद्ध अधिकार अर्थात यूसुफ और मरियम के प्रति अधीन हो गया। Salvation came by Jesus countering every one of these evils that the devil brought into the universe. और उद्धार इसके द्वारा आया जहां यीशु मसीह ने हर एक इन तीन की तीन दुष्ट बातों का विरोध किया, जिन तीन दुष्ट बातों को शैतान ने इस विश्व में लाया था। And if you want to follow Jesus, you have to follow him in these areas. और अगर आप यीशु का अनुसरण करना चाहते हो तो आपको यीशु का इन तीन क्षेत्रों में अनुसरण करना होगा। Every situation you humble yourself. हर एक परिस्थिति में अपने आप को नम्र कीजिए। In every situation you are content with what God has given. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर जो आपको देता है उससे आप संतुष्ट होते हो। And in every situation you submit to legitimate authority over you. और हर एक परिस्थिति में आप अपने ऊपर जो वैध अधिकार है उसके प्रति आप अधीन हो जाते हो। The way to follow in the footsteps of Christ. यही मार्ग है जिससे आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। Every other way contrary to that will make you like the devil. इसके खिलाफ, इसके विपरीत जो भी मार्ग है वो आपको शैतान के समान बना देगा। Let's learn that lesson. आइए हम इस पाठ को सीखें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।